हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बे ऑन साइंस। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10 के पाठ 4 जिसका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रकार का ललित निबंध है जिनके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? इसका आंसर है, अपनी बेटी द्वारा पूछे जाने पर कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक के सामने यह प्रश्न उपस्थित हुआ। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? इसका आंसर है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को यही याद दिलाती है कि मनुष्य को अब भी प्रकृति उसके भीतर वाले अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। प्रकृति कह रही है कि तुम वही लाख वर्ष पहले के नखदंतावलंबी जीव हो जो पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करते और चरते रहते थे। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप देखना वहाँ तक संगत है? उत्तर है, कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य वनमानुष जैसा जंगली था। उसे जीवन रक्षा के लिए अस्त्र के रूप में नाखून की जरूरत थी क्योंकि उन दिनों उसे अपने दुश्मनों को पछाड़ना पड़ता था। अतः इस प्रकार देखने से नाखून अस्त्र के रूप में लेखक को संगत लगता है। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। कह रहा है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? इसका आंसर, अपनी बर्बरता को हटाने या छिपाने के लिए मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को काटता है। वही दूसरी ओर मनुष्य को नाखून अस्त्र से कहीं अधिक करोड़ गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। फाइव क्वेश्चन कर रहा है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? इसका आंसर है दोस्तों, आज से 2000 वर्ष पहले मनुष्य सुकुमार विनोदों के लिए जमकर नाखूनों को संवारता था। ऐसा वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है। उन दिनों नाखूनों को त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार, चंद्राकार आदि विभिन्न आकृतियों में काटकर अपनी विलासी प्रवृत्ति का परिचय देता था। वह उनको मोम और आलता से रगड़कर लाल और चिकना करता था। समस्त अधोगामिनी वृत्तियों को भारतवर्ष ने मनुष्योचित बनाया है, यह बात भूला नहीं जा सकता। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इनका क्या अभिप्राय है? इसका आंसर है, मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी विज्ञानियों का मत है कि मानव शरीर में बहुत सी अभ्यास जन्य वृत्तियां रह गई है। शरीर ने अपने भीतर एक ऐसा गुण पैदा कर लिया है कि वे वृत्तियां अनायास ही और शरीर के अनजाने में भी अपने आप काम करती है। नाखूनों का बढ़ना उनमें से एक है। असल में सहजात वृत्तियां अनजान स्मृतियों को ही कहते हैं। अतः नख बढ़ाने की सहजात वृत्ति पशुत्व का और काटने की प्रवृत्ति मनुष्यता की निशानी है। चलते हैं फ्रेंड्स सेवन क्वेश्चन पे। कह रहा है, लेखक यूँ पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। इसका आंसर है, लेखक इसलिए पूछता है क्योंकि नाखून हमारी पशुता की निशानी और इसे काटना मनुष्यता की निशानी है। अस्त्र शस्त्र के रूप में कारतूस, बम, तोप, एटम बम, ये सभी हमारी पशुता को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसका नवीनतम उदाहरण हिरोशिमा का हत्याकांड है। इस प्रकार नाखून भयंकर पाशविक वृत्तियों का प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दे वह मरता नहीं है। चलते हैं एट क्वेश्चन पे। देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मिसामा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या हैं? इसका आंसर है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस का अर्थ है अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने के अधीन रहना। लेखक कहते हैं कि इतने दिनों तक अंग्रेजों की अनुवर्तिता करने के बाद भी भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सका? अपने आज़ादी के जितने भी नामकरण दिए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता,
उन सब में स्व का बंधन अवश्य था। यही लेखक का निष्कर्ष है। चलते हैं 9 क्वेश्चन पे। लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक के शब्दों में हमारे दीर्घ संस्कारों का ही फल है कि हम आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचते हैं। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। पुराने संस्कारों का मोह सब वांछनीय नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाकर रखने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। इस तरह लेखक का अभिप्राय देखने को मिलता है। 10 क्वेश्चन कह रहा है स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? इसका आंसर है 15 अगस्त को जब अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वतंत्रता दिवस की चर्चा कर रहे थे। इंडिपेंडेंस का अर्थ है पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। इस प्रकार स्वाधीनता में स्व का बंधन दिखाई देता है। अतः भारतीय चित्र जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। इस प्रकार लेखक स्वाधीनता को सार्थक रूप में दर्शाते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। कह रहा है निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? इसका आंसर एक भले मनुष्य के रूप में लेखक ने बूढ़े का जिक्र किया है, जिसने कहा था कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध द्वेष को दूर करो, आराम की बात न सोचकर प्रेम और काम की बात सोचो। उच्च श्रृंखलता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। उस बूढ़े पर आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति हावी हो गई और उसे गोली मार दी गई। बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविक चरितार्थता का पता लगाया था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मनुष्य की पूंछ की तरह उनके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? इसका आंसर है प्राणी शास्त्रियों के इस अनुमान से ही मनुष्य के पूंछ की तरह नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। इस अनुमान से लेखक के मन में यही आशा बढ़ती है कि उस दिन मनुष्य की पशुता समाप्त हो जाएगी। उस समय वह मारणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। इस प्रकार मनुष्य का अपना इच्छा और आदर्श होगा। इसके साथ ही एक दूसरे के मानव भावों का भी आदर मिलना शुरू हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। सफलता और चरितार्थता शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? इसका आंसर है मनुष्य मारणास्त्रों के संचन में बाह्य उपकरणों के बाहुल्य से उस वस्तु को भी पा सकता है जिसे उसने बड़े आडंबर के साथ सफलता नाम देखा है। परंतु मनुष्य की चरितार्थता प्रेमी, मैत्री, त्याग और सबके मंगल के लिए निःशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता लाना चाहती है। वही उसको काट देना उस स्व निर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। 14 कह रहा है व्याख्या करें, जिसका क का क्वेश्चन है काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। इसका उत्तर है प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। लेखक के शब्दों में वाक्य का अर्थ यह है कि मनुष्य आज भी अपने हाथों एवं पैरों के नाखून काट देते हैं, लेकिन नाखून फिर भी बढ़ जाता है। उसे जब मनुष्य काटता है तो वे
निर्लज की तरह फिर बढ़ जाता है तथा फिर से याद दिलाना चाहता है कि मनुष्य के नख हजारों वर्ष पहले वाला ही पशुता की निशानी है एवं काटे जाने पर पुनः उसका आगमन हो जाता है। इसका ख है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। इसका आंसर है, आज मनुष्य बम, तोप, कारतूस और परमाणु बम का निर्माण कर रहा है, जो इस बात का द्योतक है कि आज भी मनुष्य बर्बर या पशु प्रवृत्ति का है। इसका सूचक हमें नाखून के रूप में दिखाई पड़ता है। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड सबसे नवीनतम रूप है, जो भयंकर पाशवी वृत्ति का जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को बार बार काट देने पर भी मरती नहीं, इसलिए लेखक को नाखून की ओर देखकर कभी कभी निराश होती है। ग, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। इसका आंसर है, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए कहानी नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। लेखक के शब्दों में, हमारे जीवन में पशुता एवं बर्बरता होते हुए भी इसकी मात्रा काफ़ी कम होती दिखाई पड़ रही है। प्राणी शास्त्रियों के अनुसार मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे जिस प्रकार से उसकी पूंछ झड़ गई है। उसी दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है, जबकि उसको काट देना मानवीयता का द्योतक है। अतः मनुष्य पशुता को बढ़ने नहीं देगा, बल्कि समय समय पर उसे काट लेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर, हमारा इतिहास पुराना है, हमारी परंपरा महिमामयी, उत्तराधिकार विपुल और संस्कार उज्जवल है। देश में परिस्थितियां बदल गई है, उपकरण नए तथा उलझनों की मात्रा बढ़ गई है, पर मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। भारतीय चित्र जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, इस प्रकार अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। चलिए फ्रेंड्स, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा लॉन्ग जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश प्रस्तुत करें। उत्तर, नाखून क्यों बढ़ते हैं का सारांश निम्न है। यह एक ललित निबंध है जिसका लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इस पाठ के माध्यम से लेखक मानव जीवन के विकास का वर्णन किया है। लेखक की छोटी लड़की एक दिन लेखक से प्रश्न करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक उस समय कुछ भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। नाखून चाहे जितना काटो वे बढ़ते जाते हैं। लेखक के विचार से हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक उसे नहीं काटते तो माता पिता से उसे डांट भी सुनना पड़ता है। लेखक कहते हैं कि कुछ लाख वर्ष पहले मनुष्य जंगली था, तब उसे आत्मरक्षा के लिए नाखूनों की आवश्यकता पड़ती थी, क्योंकि वह उसके अस्त्र थे। दांत भी थे, परंतु नाखून के बाद ही उसका स्थान था। प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डालियां हथियार के रूप में उपयोग होने लगी। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इंद्र द्वारा दधीचि, मुनि की हड्डियों द्वारा वज्र बनाए जाना इसका उदाहरण है। कुछ समय बाद धातु के हथियार बनाए जाने लगे और अब मनुष्य को नाखूनों की जरूरत नहीं रह गई थी, परंतु वह अब भी आगे बढ़ रहे हैं। मानव प्रकृति मनुष्य को यह याद दिलाना चाहती है कि तुम मूलतः वही जीव हो जो लाखों वर्ष पहले नाखून और दांतों के सहारे जिंदा रहता था। आज मनुष्य अपने बच्चों को नाखून बढ़ाने पर डांटता है, परंतु लाखों वर्ष पूर्व काटने पर डांटते थे। नाखून मनुष्य की पशुता के प्रतीक है।
इसलिए मनुष्य इसे नष्ट करना चाहता है, लेकिन प्रकृति हमारे नाखून को जिलाए जा रही है। पहले का भारतवासी नाखूनों को जम के संवारता था। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, तंतुल आदि विभिन्न आकृतियों के नाखून रखते थे। नाखून बढ़ना और अस्त्रों को बढ़ाना मूलतः एक ही प्रवृत्ति, पाशविक वृत्ति के प्रतीक है। मनुष्य पशुता का परित्याग कर चुका है, अतः अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति भी उसे छोड़ना चाहिए। अंत में लेखक कहता है कि प्राणी शास्त्रियों को मानना है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये नाखून अपने आप उसी प्रकार झड़ जाएंगे जैसे मनुष्य की पूंछ झड़ गई है। तब शायद मनुष्य के भीतर की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। ठीक है, हम इस वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। जिनको भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा कृपया कर लाइक करें, कमेंट में लिखें हमारे वीडियो आपके कैसे लगे। ठीक है, बाय।